5 किलो राशन देने क्या मोदी या जोगी अपने बाप के घर से राशन दे रहे हैं क्या? मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? कई बार अखिलेश बोल दे रहे हैं। आप बोलिए मुसलमानों के साथ कितना अखिलेश बोले हैं? जितना करीब अगर मुसलमान सटा है उनसे उतना मुसलमानों के हितों की बात करें अखिलेश। चाहते हैं कि हम भिखमंगे हैं तो हम इस देश के निवासी हैं, इस देश के राजा रहे हैं और उस तरह का हुकूमत करेंगे। बहन जी उस तरह की बहादुर नेता उनसे झुकने वाली नहीं है, किसी से भी झुकने वाली नहीं है। क्या इंडिया गठबंधन भी बात कर रहा था कि मायावती साथ आ जाए, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। वो बहन जी भिखारी नहीं है, बहन जी मालिक इस देश के मालिक हैं, इस देश के लोग मूल निवासी हैं। हाँ, भिखारी नहीं कि उनके यहाँ पैर पड़ने जाए। क्यों नहीं पहले बुलाए हो? भाजपा तो कह रही 400 पार अब की बार। 400 पार के भाजपा के अब की 40 सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। 400 का सपना भाजपा छोड़ दे। जनता को जितना धोखा वो लोग दिए हैं अब वो जनता समझ चुकी है। माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करके हाथी निशान पे वोट देगी और माननीय बहन जी को दिल्ली की कुर्सी पे बैठा के प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। बसपा मिशन मूवमेंट है, हमेशा बसपा नेता पैदा करती है, जनता विश्वास करती है, जनता अपने हाथी निशान को चुनाव जिताएगी। किसी कैंडिडेट को नहीं समझती आवे या जावे ने। यहाँ बहुजन समाज पार्टी माननीय बाबा साहब माननीय कांसी राम साहब माननीय बहन जी के मूवमेंट को लेकर चलने वाली पार्टी है। जब गांव में हम लोग जाते हैं इस तरीके के चुनाव को लेकर बातें करते हैं तो जो खास करके पिछड़ा क्षेत्र है वहाँ के लोग कहते हैं हमें राशन मिल रहा है, हमें गैस सिलेंडर मिला, हमें प्रधानमंत्री के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना से पैसा मिल रहा है, तो हम तो मोदी के साथ ही जाएंगे। आप अपने चैनल के माध्यम से जनता को बताइए कि अगर 6 महीने में 2000 रुपया अगर किसी को दे दिया जाए तो उसका परिवार उससे चलेगा। वो तो जनता कह रही कि चल रहा है। 5 किलो राशन देने क्या मोदी या जोगी अपने बाप के घर से राशन दे रहे हैं क्या? टैक्स के पैसे से वो राशन दे रहे हैं। हाँ, ये पहले से भी सरकारें देते चली आती है। आप अपना बताइए कैसे राशन मिलता, आप लोगों को बताइए ना। हमने कहा कि जब लोगों से हम बातचीत करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी राशन दे रहे हैं फ्री का। उस जगह देखिए राशन उस टाइम में मिलता था, ठीक है, उस टाइम में मिलता था, टैक्स दे रहे हैं ना, ठीक है, हर चीज़ में सब्सिडी जा रही है। जब उस पर जब टैक्स ले रहा है कोई भी तो देगा तो क्या दिक्कत है? ठीक है, बताइए, हम यहाँ पढ़े लिखे हैं, ठीक है, रोजगार के लिए दौड़ रहे हैं, आप रोजगार पाएँ कुछ ना? इससे आपका माल के अपने परिवार चला लेंगे कि 5 किलो राशन चला लेंगे? कहने की बात अलग है, ठीक है, ये बोले हैं। जिनको राशन मिला, हमने इसीलिए कहा कि जब हम गांव में जाते हैं तो गांव के लोग मिल रहा है भाई, सबको राशन मिल रहा है, सबको राशन मिल रहा है। आपको भी मिल रहा है? आपको मिला कि नहीं? आपको लगता है कि जो राशन ले रहा है, जो गैस सिलेंडर ले रहा है, जो सम्मान निधि योजना ले रहा है, वो मोदी को वोट नहीं? योजनाएं जो है योजनाएं सरकार की हैं, सरकार अपने जेब से नहीं देती है, ठीक है, उसके पास टैक्स का पैसा जा रहा है, उससे देगी सरकार, ठीक है। आप किसी को आप सुनिए, अपने गांव में किसी को एक टाली ईंटा गिरवा सकते हैं? हम क्यों नहीं गिरवा सकते हैं। सरकार की योजना है, उसका घर बनवा रही है, योजना के तहत घर बनवा रही है, तो जिसको योजना का लाभ मिलेगा वो उसी को वोट करेगा। जाहिर सी बात, योजना कोई अपने घर से नहीं दे रहा है, योजना सरकार की योजना है, सरकार के पास फंड जा रहा है, टैक्स जा रहा है, उससे दे रही है सरकार। हाँ, तो मतलब लेकिन सुनिए, एक चीज है कि एक चीज जैसे किसी को आप प्रोपोगंडा बना देंगे, ये चीज गलत है। फला दे रहे हैं, फला दे रहे हैं, ये गलत है ना। कितना मजबूत समझ रहे हैं बसपा को आप? देखिए, जितना मजबूत आप नहीं समझ, उससे ज्यादा मजबूत समझ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव मात्र एक सीट निकला। सुनिए, मैं जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, इसका जवाब एक मिनट सुनिए। आप कहे बहुजन समाज पार्टी कितना मजबूत है, आप बता दीजिए। पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे लड़ रही है। बीजेपी अन्य पार्टियों से गठबंधन कर रही है, सपा अन्य पार्टियों से गठबंधन कर ली है और बीएसपी अकेले दम पे लड़े। आप खुद ही स्वयं बता दें अपने मीडिया, अपने चैनल के माध्यम से बीएसपी कितनी मजबूत है। आपको पता और जनता को भी पता है बीएसपी कितना मजबूत है। अकेले लड़ने वाला मजबूत है कि 10 लोगों के साथ लड़ने वाला मजबूत है? ये माननीय बहन जी का जो भी फैसला है और जो भी सरकार माननीय बहन जी ने अपनी नीतियों को चलाया, इससे जनता अब की बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। और आप देखिएगा मोदी जी अब की यहाँ से गुजरात जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बहुजन समाज पार्टी के लोग, सर्वजन समाज के लोग चाह रहे हैं कि माननीय बहन जी एक बार प्रधानमंत्री बने। पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। पीडीए कौन सा पीडीए? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। किस दलित की बात करेंगे अखिलेश? प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने की बात अखिलेश ने किया, 22B4F का खत्म करने की बात अखिलेश ने किया। कौन सी पीडीएफ की बात कर रहे हैं? अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? कई बार अखिलेश बोल दे रहे हैं। आप बोलिए मुसलमानों के साथ कितना अखिलेश बोले हैं? जितना करीब अगर मुसलमान सटा है उनसे उतना मुसलमानों के हितों की बात करें अखिलेश। तो हम जाने पीडीएफ की बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष प्रसाद। कहाँ से हैं भैया? हम बिलेरगंज गोपालपुर विधानसभा से। क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? इस समय बसपा सरकार
बनेगी, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरा क्षेत्र में, पूरा जिले में एकदम बस बीएसपी का लहर है। तो जो भाजपा कह रही 400 पार वो जुमला है। वो जुमला है। हाँ, अब जुमला है। हमारा रामराज नाम है। कहाँ से हैं आप? ग्राम पोस्ट कन्नौर, जिला मऊ, विधानसभा मऊ। मऊ से आए हैं। सत घोषी, हाँ जी जी। तो क्या स्थिति लग रही है अब की बार बहन? इस बारी बहन जी ने सर्व जाति लोगों को टिकट दिया है। पार्टी से गठबंधन न करके जाति गठबंधन किया। सर्व जाति लोगों को टिकट दिया, सबका सम्मान दिया है, इसलिए सब लोग साथ हैं। और ख़ास करके मुसलमान और पंडित, ब्राह्मण समाज, अल्पसंख्यक और सब समाज के लोग इस बार पार्टी को जिताना चाहते हैं। आम जनता चाह रही है कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। बहन जी ऐसी नेता हैं जो देश को सुधार सकती हैं, जनता का भला कर सकती हैं। जनता का सारा काम करने के लिए बहन जी पर मादा है। बहन जी एक बहादुर इस देश की औरत है, महिला हैं, और बहन जी पर सारा गुण है उनके पास। समय से किसके साथ क्या व्यवहार करना है, समय की अच्छी परख बहन जी में है, इसलिए सारा काम कर सकती हैं बहन जी। सबको मुंहतोड़ जवाब दे सकती हैं। इसी तरह से कि सर्व समाज को साथ लेकर चलिए, सबका सम्मान। बाबा साहब भी चाहते हैं समता मूलक समाज की स्थापना, बहन जी भी चाहती हैं, मानवट कांसीराम चाहते हैं। हमारे जो भी नेता थे और सर्व समाज के जो भी दबे कुचले समाज के लिए, इस देश के लिए काम किया, उन सबका सम्मान बहन जी करना जानती है। ये पार्टी के लोग करना जानते हैं, इससे ये पार्टी जीतेगी, बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और हमारे सांसद जीतेंगे और बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। मोदी को हराने के लिए इतना बड़ा महागठबंधन बना, इंडिया गठबंधन। वो इतनी सारी पार्टियां मिलकर लगी हुई हैं मोदी को हराने के लिए। इधर मायावती अकेले कह रही हैं कि आप लोग मायावती अकेले है। वो पार्टी गठबंधन किए हैं, जाति गठबंधन किया है। ये सारे देश की जो भी जातियां हैं उनसे गठबंधन किए हैं। वो सारे लोग चाह रहे हैं कि बहन जी आगे बढ़ें, बहन जी प्रधानमंत्री बने। जाति गठबंधन की है। हाँ, उससे पार्टी से उसी में के लोग पार्टी के हैं। एक सांसद जीता है तो एक पार्टी बना लिया है। इंडिया गठबंधन भी बात कर रहा था कि मायावती साथ आ जाए, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। बहन जी भिखारी नहीं है, बहन जी मालिक, इस देश के मालिक हैं, इस देश के लोग मूल निवासी हैं। हाँ, भिखारी नहीं कि उनके यहाँ पैर पड़ने जाए। क्यों नहीं पहले बुलाए? वो बुलाते, बात करते, समझौता नीति पर होता, दोस्ती सही माने में होती है। वो चाहते हैं कि हम भिखमंगे हैं तो हम इस देश के निवासी हैं, इस देश के राजा रहे हैं और उस तरह का हुकूमत करेंगे। बहन जी उस तरह की बहादुर नेता है, उनसे झुकने वाली नहीं है, किसी से भी झुकने वाली नहीं है। लालगंज लोकसभा में हम लोग यहाँ से जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं वो तो कह रहे हैं कि पिछली बार हमारे साथ गठबंधन था तो यहाँ पर बसपा जीत गई थी, अब की नहीं जीत। अब सुनिए, 2007 में हमने जाति गठबंधन किया, बहुमत की सरकार बनी। इस बार 24 में उसी तरह का गठबंधन हुआ, जाति गठबंधन। इस बार हमारी सरकार बनेगी। ये बस इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।